बच्चों, आज हम द्विआधारी संक्रियाएं अर्थात बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में आपने जैसे अध्ययन किया है, अंकगणित एवं बीजगणित पर संक्रियाएं, चार मौलिक संक्रियाएं आपने देखा है: जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना। मान लीजिए स्मॉल a और स्मॉल b दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो इन पर चारों मौलिक संक्रिया को हम क्रमशः a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी और a डिवाइडेड बाई b जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 से दर्शाते हैं। बच्चों, इसी के कड़ी में आपने समुच्चयों के बारे में भी पढ़ा है, जैसे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको कैपिटल N से दर्शाते हैं और इसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल N इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम W, कैपिटल W से दर्शाते हैं और उसको हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म पे W इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसको कैपिटल Z से दर्शाते हैं, अर्थात Z इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड 0 के लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको Q से दर्शाते हैं और इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं Q इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर P बाई Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z बट Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। फिर हम अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको Q डैश से दर्शाते हैं, अर्थात जो संख्याएं P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और लास्ट हम पहुंचे थे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको कैपिटल R से दर्शाते हैं, अर्थात कैपिटल R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। तो आपने इन सारे समुच्चयों को सांकेतिक रूप में और इनसे संबंधित आपने सवाल पिछली क्लास में किए हैं। बच्चों, इनको आपको ध्यान पर रखना है। हम आगे जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर में इस पूरे समुच्चय का उपयोग होगा। बच्चों, आपने इसी अध्याय के अंतर्गत दो और बातें आपने पढ़ लिया है, संबंध अर्थात रिलेशन और दूसरा फलन अर्थात फंक्शन। आइए हम संक्षिप्त में संबंध और फलन की कम से कम परिभाषा को हम यहाँ पर जान लेते हैं। संबंध, दो समुच्चयों के बीच संबंध। वास्तव में संबंध होता क्या है? समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध कैपिटल R द्वारा दर्शाया जाए तो संबंध R समुच्चय A और समुच्चय B के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, अर्थात इसको प्रदर्शित करते हैं R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जैसे कि R इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्रमित युग्म स्मॉल a स्मॉल b सच दैट A B का भाई है। एक उदाहरण हम लेकर के इसको ऐसा समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम फलन को भी देखते हैं। फलन भी एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है। फलन, यदि हम इसे संकेत f से दर्शाएं तो इसको लिखा जाता है f सच दैट A टेंड्स टू B, जिसमें समुच्चय A को प्रांत
और समुच्चय बी को सहप्रांत कहा जाता है। इसके हमने कई सवाल और उदाहरण देखे हैं। आपने इन सारे स्थितियों में देखा सभी में समुच्चय का उपयोग हुआ है। तो चलिए बच्चों, हम इन सारे पूर्व ज्ञान के आधार पर द्विआधारी संक्रिया क्या है आज हम समझेंगे। द्विआधारी संक्रिया क्या है जानते हैं। सबसे पहले यहां पर द्विआधारी का अर्थ दो आधार वाली, जिसमें किसी एक ही समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों स्मॉल ए तथा स्मॉल बी को समुच्चय ए के ही किसी अवयव से संबंध करना है और इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। इसको हम इस प्रकार से, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, ये जो संकेत है स्टार, ये द्विआधारी संक्रिया को दर्शाता है। एक फलन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए है। हम संक्रिया स्टार ब्रैकेट में ए कॉमा बी को ए स्टार बी से निरूपित करते हैं, जहां क्रमित युग्म ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए तथा ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। यहां पर बाइनरी में बाई यानी दो, ऑपरेंड्स ए और बी संक्रिया में भाग लेने वाला होता है और ऑपरेशन प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एलसीएम, लेस देन, ग्रेटर देन, एचसीएफ, ये सभी ऑपरेशन यानी संक्रियाएं हैं। इसमें संकेत स्टार संक्रिया यानी ऑपरेटर को दर्शाता है। अब इस फलन स्टार में ए क्रॉस ए प्रांत तथा ए सहप्रांत को दर्शाता है। याद रखें, प्रांत के अवयव क्रमित युग्म ब्रैकेट में ए कॉमा बी के रूप में होंगे तथा स्मॉल ए व स्मॉल बी के बीच संक्रिया करने पर प्राप्त अवयव स्मॉल सी उसी समुच्चय ए यानी सहप्रांत के अवयव होना चाहिए। आइए इस परिभाषा को एक उदाहरण से समझते हैं। फलन f such that a क्रॉस a टेंड्स टू a द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। मान लीजिए समुच्चय a बराबर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, तब a क्रॉस a अर्थात कार्तीय गुणन बराबर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। यहाँ पर इस फलन का डोमेन अर्थात डी ऑफ एफ इज इक्वल टू ए क्रॉस ए तथा कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू समुच्चय ए। अब स्टार ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी, जहां ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। स्टार द्विआधारी संक्रिया को दर्शाता है। यदि संक्रिया स्टार योग को दर्शाता हो तब स्टार 1, 1 में
1 plus 1 is equal to 2, which belongs to A. Star 1, 2 में 1 plus 2 is equal to 3, which belongs to A. Star 1, 3 में 1 plus 3 is equal to 4, which belongs to A. Star 1, 4 में 1 plus 4 is equal to 5, which belongs to A. ये सभी द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु स्टार 1, 5 में 1 plus 5 is equal to 6, which does not belongs to A, अर्थात यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम देखें 2 plus 1 is equal to 3, which belongs to A, 2 plus 2 is equal to 4, which belongs to A, 2 plus 3 is equal to 5, which belongs to A, अतः ये भी द्विआधारी हैं। किंतु 2 plus 4 is equal to 6, which does not belong to A। ठीक इसी प्रकार 2 plus 5 is equal to 7, which does not belongs to A। ये दोनों द्विआधारी नहीं हैं। तो इस प्रकार हम द्विआधारी है अथवा नहीं इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। स्टार सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n में परिभाषित संक्रिया स्टार a कॉमा b इज इक्वल टू a प्लस b, जहां a कॉमा b बिलोंग्स टू n पर विचार करते हैं। मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, तब 2 plus 3 is equal to 5, which belongs to n। चूंकि प्राकृत संख्याएं योग पर संवृत होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, संवृत गुण, इसको आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अतः प्राकृत संख्या n पर प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है, अर्थात हम इसको इस प्रकार संकेत के रूप में लिखेंगे, प्लस सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n एक द्विआधारी संक्रिया है, जबकि 2 minus 3 is equal to -1, which does not belongs to n। चूंकि प्राकृत संख्याएं अंतर में संवृत नहीं है। क्या मतलब इसका? यह आवश्यक नहीं कि दो प्राकृत संख्याओं का अंतर सदैव प्राकृत संख्या ही आए। अतः प्राकृत संख्याएं ऋण संक्रिया पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, अर्थात हम इसे संकेत के रूप में लिखेंगे माइनस सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि हम a बराबर 2 कॉमा b बराबर 3, तब 2 गुना 3 बराबर 6 जो n के अवयव हैं। चूंकि प्राकृत संख्याएं गुणा पर संवृत होता है, इसलिए प्राकृत संख्या पर गुना एक द्विआधारी संक्रिया है। अतः सांकेतिक रूप में गुना सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n एक द्विआधारी संक्रिया है, जबकि संक्रिया भाग में a बटे b बराबर 2/3 जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात भाग में प्राकृत संख्याएं संवृत नहीं हैं। इसलिए सांकेतिक रूप में संक्रिया भाग सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय z लेते हैं। स्टार सच दैट z क्रॉस z टेंड्स टू z प्रांत
जेड क्रॉस जेड तथा सह प्रांत जेड है। आइए हम इसको एक फ्लो चार्ट, आप स्क्रीन पे देखिए, एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है। हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से द्विआधारी संक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। समुच्चय z इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक इसी प्रकार से -1 -2 -3 डैश 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 पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। हम इसके कोई दो अवयव लेते हैं, z के अवयव a एवं b, प्रांत z क्रॉस z के अवयव क्रमित युग्म AB बिलोंग्स टू z क्रॉस z। इसका पहला अवयव A और दूसरा अवयव B, इनके बीच जब हम द्विआधारी संक्रिया करते हैं, संक्रिया स्टार A, B या A स्टार B, या हम इसको पढ़ेंगे A इज ऑपरेटेड टू B। फ्लो चार्ट में देखें, ये द्विआधारी संख्या स्टार क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस गुना। अब A और B के बीच में जब हम ये संक्रिया करते हैं तो तीसरा पूर्णांक C प्राप्त होता है, C बिलोंग्स टू Z। ये हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इस बॉक्स को देखिए, आउटपुट के रूप में z इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, -1, -2, -3 डैश डैश डैश, अर्थात हमें z ही प्राप्त होता है। हम इसे और समझ सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू z, तब पहला a प्लस b इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू z, दूसरा a माइनस b इज इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू z, तीसरा a इंटू b इज इक्वल टू c विच बिलोंग्स टू z। इस प्रकार यदि क्रमित युग्म AB बिलोंग्स टू z क्रॉस z तथा A स्टार B बिलोंग्स टू z, तब संक्रिया स्टार द्विआधारी कहलाएगा। अर्थात द्विआधारी संक्रिया संवृत नियम का पालन करता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, सदैव द्विआधारी संक्रिया संवृत नियम का पालन करता है। याद रहे, द्विआधारी संक्रिया के लिए पहला कोई न कोई एक संक्रिया होना जरूरी है, और दूसरा कोई एक समुच्चय हो जिस पर हमें संक्रिया करना है। आइए हम विभिन्न संख्याएं जो चार मौलिक संक्रिया पर द्विआधारी है या नहीं देखते हैं। स्क्रीन पे आप एक सारणी दिखाया गया है, इस सारणी को ध्यान से देखें। ये आयताकार बॉक्स में ये सारणी उल्लेखित है। लेफ्ट कॉर्नर अपर कॉर्नर में देखिए, ये संकेत स्टार जो कि द्विआधारी संक्रिया को दर्शाता है अंकित है, और सबसे ऊपर की पंक्ति में हम समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z, परमेय संख्याओं का समुच्चय q, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस अंकित है, और प्रथम स्तंभ में संक्रिया प्लस माइनस इनटू
डिवाइड क्रमशः अंकित है। अब हम पहला देखेंगे कि प्राकृत संख्या पर प्लस द्विआधारी है या नहीं। यहां लिखा हुआ है जेड में प्लस द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। क्यू पर प्लस द्विआधारी है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वास्तविक संख्याओं पर धन जो है द्विआधारी है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर धन संक्रिया द्विआधारी है। अब आइए हम माइनस पर इन सभी समुच्चयों के लिए द्विआधारी है या नहीं। माइनस के लिए प्राकृत संख्या के लिए द्विआधारी नहीं है, पूर्णांक पर माइनस द्विआधारी है, परमेय पर माइनस द्विआधारी है, वास्तविक संख्याओं पर माइनस द्विआधारी है, किंतु धनात्मक वास्तविक संख्या पर ऋण संक्रिया द्विआधारी नहीं है। इसके पूर्व के उदाहरण में आपने देखा है, तो इसे याद रखना इस टेबल पे। फिर हम तीसरी संक्रिया गुणा को देखते हैं। प्राकृत संख्या पर द्विआधारी है, पूर्णांक संख्याओं पर द्विआधारी है, परमेय संख्याओं पर द्विआधारी है, वास्तविक संख्याओं पर द्विआधारी है तथा धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर भी द्विआधारी है। आइए हम भाग पर देखते हैं। भाग संक्रिया, भाग संक्रिया जो है प्राकृत संख्याओं पर द्विआधारी नहीं है, पूर्णांक पर द्विआधारी नहीं है, परमेय पर द्विआधारी है, वास्तविक संख्या पर द्विआधारी नहीं है भाग। क्योंकि यदि हम परमेय संख्या यदि हम a बटे b के रूप में लिखते हैं और यदि b शून्य आ जाता है तब उस स्थिति में वह परिभाषित नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से r प्लस पर r प्लस यानी धनात्मक वास्तविक संख्या पर भाग द्विआधारी संक्रिया है। तो ये बच्चों आपको इस टेबल से आप दिमाग में इसको याद रख सकते हैं।